कभी कभी हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं एक बात को समझने के लिए, लेकिन जब वो बात समझने का मौका आता है तब हम उसी बात को इग्नोर कर देते हैं। ये गलती मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रागिनी, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। जब डॉक्टर नील अमेरिका से वापस आए तो तुम्हारे साथ पति पत्नी का नाटक करते करते पता नहीं कब मैं तुम्हें सच में अपनी जीवन साथी समझने लगा। हालांकि मैं ये जानता था कि तुम मेरी सिर्फ रिस्पेक्ट करती हो, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुम एक बार फिर डॉक्टर नील के करीब गई और मैंने अपने आप को समझा लिया क्योंकि तुम खुश थी। लेकिन डॉक्टर नील फिर से वापस चले गए और मुझे लगने लगा कि डॉक्टर नील जैसा आदमी तुम्हें कभी खुश रख ही नहीं सकता। मैं ये बात समझ ही नहीं पाया कि तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी से प्यार किया है, वो है डॉक्टर नील। उनके जाने के बाद मैंने तुम्हारे सामने एंगेजमेंट का प्रपोजल रखा, शायद दबाव में आके तुमने वो स्वीकार भी कर लिया, लेकिन दिल से तुम कभी नहीं चाहती थी कि तुम किसी और के साथ शादी करो। और कहीं ना कहीं ये बात मैं जानता था, लेकिन वैसे मेरा स्वार्थ समझो या मेरा प्यार, मैं हमेशा ये समझता रहा कि एक बार शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर नील वापस आ गए और उनके आने के बाद मुझे भी इनसिक्योरिटी हुई, जेलसी हुई, और इसी चक्कर में मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूं। लेकिन बुरा मुझे तब लगा जब तुमने एक बार फिर से शादी को टाल दिया और डॉक्टर नील से शादी करने के लिए रेडी हो गई। तब मुझे बहुत बुरा लगा। शायद मेरा ईगो हर्ट हो गया, या तो फिर थक गया था मैं इंतजार करते करते। इसलिए मैंने भी तुमसे सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ देने की ठानी। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि ये महज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मुझे लगा कि तुमने शायद फिर से एक बार अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया है। लेकिन यहां आने के बाद जब मैंने देखा तो पहली बार मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी महसूस की जो एक शादीशुदा औरत के चेहरे पर होती। अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ रहकर एक औरत की आंख में जो चमक होती है, वो चमक मैंने तुम्हारी आंखों में महसूस की। और मुझे आज समझ में आ गया रागिनी कि प्यार उस इंसान को पाने का नाम नहीं है, लेकिन उस इंसान को खुश देखने का नाम है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए आज से मैं जो भी करूंगा तुम्हारी खुशी के लिए करूंगा, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी खुशी डॉक्टर नील के साथ रहने में है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी दिल में हो कह देना चाहिए। और मैं भी तुमसे कहता हूं कि एक बार कहकर देखो रागिनी, फिर देखो तुम्हारे आसपास की दुनिया कैसी बदल जाती। फिर ये केस, ये इंटरव्यू, ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। जो भी फीलिंग्स तुम्हारे दिल में है डॉक्टर नील के लिए, जाकर कह दो उन्हें। आई एम श्योर उनके दिल में भी तुम्हारे लिए ऐसी ही फीलिंग्स होंगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करना। आई नो रागिनी, तुमने आज तक मुझे सर, मेंटोर या एक फ्रेंड की हैसियत से ही देखा है, लेकिन आज एक फ्रेंड के नाते मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ये एडवाइस मानो और तुम अपने मन की बात डॉक्टर नील को बताकर तो देखो कि निवेदिता है ना, उसके पास एक ऑडियो क्लिप है। शादी के दौरान जब वो वहां पे आई थी तब मैंने और नील ने उससे बात करने की कोशिश की थी। उसने धोखे से मेरी और नील की कुछ आवाज़ रिकॉर्ड की है। उसमें नील ने उसे कहा है कि उसके और रागिनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है। निशी और जिग्नेश के लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है, वो दोनों सेपरेट हो गए थे। जैसे निशी और जिग्नेश के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाएगी और वो निवेदिता से शादी कर लेगा। और ये सारी बातें निवेदिता ने रिकॉर्ड कर ली। और ये सारी बातें पैम तो मुझे आज बता रही है। कमाल करते हो यार पैम, इतनी बड़ी बात। आप बेचारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, उनको ये बात मालूम चलेगी तो उन पे क्या गुजरेगी। एग्जैक्टली आरके, मैं भी तो वही सोच रही थी। इसीलिए मैंने सबसे पहले उनको ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत नहीं करते। और मैंने भी अपने लेवल पर टैकल करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ। मैंने निवेदिता को इस तरह से भड़का दिया कि उसने जाके मेरी वजह से वो टेप्स टेस्ट के लिए दी है। इसीलिए उसने पहले दिन वो इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने नहीं रखी। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ।
लेकिन पैम ये बात इतनी लाइट लेने वाली नहीं है। तुम्हें पता है, बच्चों को ना सही लेकिन कम से कम नील और रागिनी को हमें ये बात बतानी ही पड़ेगी। उनको मालूम तो होना चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन के बीच में अगर ये बात आ गई कहीं से तो वो कैसे फेस करेंगे उसको। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रही हूँ और मुझे भी ऐसे लगता है कि हमें ये बात उन्हें बता देनी चाहिए। मुझसे तो कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, मेरे ख्याल से वही लोग सोल्यूशन निकाल देंगे। डॉक्टर अमन, आप यहाँ मेरे मतलब रागिनी के बेडरूम में क्या कर रहे हैं? बातें मतलब मैं बाहर बच्चों को मिलने आया था। बच्चों को मिलने आए थे तो यहाँ? हाँ, मतलब हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें। क्या? यही मैं रागिनी को बता रहा था कि बारिश होने वाली है। ये देखिए कमाल है नहीं? मतलब मैं जब आया था तो कड़क धूप निकली हुई थी, अब बारिश। ये मौसम का भी कुछ ठिकाना नहीं। सिर्फ बादल है, बारिश नहीं होगी। क्या 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 कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? नहीं, मतलब मैंने ऐसा कहा? मैंने कब ऐसा कहा? नहीं, मैंने ऐसा मुझे कहा? नहीं, आप मुझे बताने वाले थे कि आप रागिनी को कुछ कह रहे थे। वो तो रागिनी आपसे कुछ कहना चाहती है, तो कह दो जो भी कहना है। आप बात कर लीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ? लंदन घूम के आ गए लेकिन सुधरे नहीं है। क्या कह रहे थे डॉक्टर अमन? अभी भी बहकी बातें करते हैं। क्या बताना चाह रहे थे? कह रहे थे तुम कुछ बताना चाहती हो। एक्चुअली वो इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसकी लिस्ट लेकर आए थे हमारे लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम खेल रहे हैं कोई हमारे साथ? गेम खेलना इन्हें आता ही नहीं है। बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान है, जो सही लगता है बस वही करते हैं। ये इस इन्वेस्टिगेशन में निवेदिता का साथ देना सही लगा था उन्हें? वो निवेदिता के साथ कभी थे ही नहीं। वो यूएस गए थे अपने हॉस्पिटल के किसी काम के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात इस इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ हो गई और उन्होंने इन्हें इंक्लूड कर लिया अपने साथ, क्योंकि वो जानते थे कि तुम उनके हॉस्पिटल में काम कर चुके थे। सो वो प्रोफेशनल लेवल पर निवेदिता के साथ है, लेकिन एज अ फ्रेंड पर्सनल लेवल पर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। श्योर कोई और कारण नहीं था डॉक्टर अमन के सब करने की? और क्या वजह हो सकती है? लुक नचिकेत, डॉक्टर अमन सिर्फ मेरे दोस्त है, मेरे मेंटोर है और मेरे गाइड है। इससे ज्यादा ना वो कभी मेरे लिए कुछ थे और ना ही होंगे। ये तो मैं जानता हूँ, सोच रहा हूँ कि फिर इस तरह नर्वस होकर भाग क्यों गए? शायद डरते हैं तुमसे। उतने डरते हैं? अच्छा। बाकी सब तो ठीक है, क्योंकि हमने बेडरूम थिंग्स एंड बेसिक सवालों के लिए मॉम डैड को रेडी कर दिया था। लेकिन वन ऑन वन इंटरव्यू के लिए क्या करेंगे? आई मीन डैड के लिए फिर भी हमारे पास क्वेश्चंस है, क्योंकि अमन अंकल ने हमारी हेल्प कर दी है। बट मॉम, उनके लिए कैसे, उनको कैसे ट्रेन करेंगे? ऐसे भी मासी बहुत स्मार्ट है, देखना वो मॉम से कैसे भी सवाल पूछ सकती है, कंफ्यूज कर सकती है और उन्हें सबसे ज्यादा इंटेरोगेट करेगी। सी रिलैक्स, मॉम बहुत समझदार है, इसलिए वो गुस्से में आके कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगी। सो चिल। आई एग्री विद निशी, बट आई थिंक हमें आंटी को प्रिपेयर कर देना चाहिए जस्ट इन केस यार, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट। हाँ करेक्ट है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम जो क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी है डैड के लिए, तो हम उनको ट्रेन कर लेते हैं ना वन ऑन वन इंटरव्यू के लिए। अमन अंकल तो हमारा साथ दे ही रहे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पे डैड को ट्रेन कौन करेगा? ऑब्वियसली अमन अंकल। अब वही डैड को इंटरव्यू करने वाले हैं, तो बेस्ट होगा ना अगर वही डैड को ट्रेन करें, राइट? बट अगर अमन अंकल तैयार नहीं हुए तो? बिकॉज आई डाउट इट। तू पॉजिटिव सोचना, वो करेंगे, और अगर उन्होंने नहीं किया तो तू इंटरव्यू लेगा। मैं? हाँ। मैं क्यों? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आइडिया तो तुमने दिया है, तो अगर अमन अंकल नहीं माने तो तुम ट्रेन कर देना। अरे हाँ, अब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम लोग ना बहुत चीटिंग करते हो यार। तुम लोग ना गैंग अप करके ना मुझे हमेशा पसंद देते हो। आई डोंट लाइक दिस। अरे यार। ओके सुपर। अरे जिग्नेश, तुम यहाँ क्या करो? निशी से मिलने आए हो क्या? हाँ, उससे मिलने तो आया ही था, लेकिन मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी ना। हाँ? लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वो जो पैसे थे ना, मॉम ने देने के लिए इनकार कर दिया। वो समझती कि मैं वो पैसे बर्बाद कर दूंगा। मैं आज छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। मैंने सोचा था 5 लाख के बजाय मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा, जो महीने में डबल हो जाएंगे। जिग्नेश मैं समझ सकता हूँ,
क्या ना कि हर माँ बाप की एक ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो मैंने कोई दूसरा तरीका अपनाया कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे पैसे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी था। दूसरा तरीका? क्या तुम मुझे वो दूसरा तरीका बता सकते हो? देखो, मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है। देखो, अब तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। प्लीज मुझे भी वो तरीका बताओ। I'm sorry, लेकिन मैं तुम्हें उस बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, तुम उसको नहीं अपना सकते बेसिकली। एंड जिग्नेश, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद अपना रास्ता नहीं चुन पा रहे हो तो पैसे इन्वेस्ट ना ही करो, ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है यार, अब अगर तुम मुझे अगर वो नहीं बता सकते हो कोई बात नहीं, कुछ तो बता सकते हो। देखो यार, मुझे भी अपने आप को प्रूफ करना, कुछ तो होगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो। जिग्नेश, बात भरोसे की नहीं है, बात उस प्रॉमिस की है जो मैंने अपने आप से किया है। हाँ, मैं तुमको बता भी दूंगा तो तुमको यही लगेगा कि मेरा रास्ता गलत है। हाँ, मेरा रास्ता जरूर गलत हो सकता है, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। जिग्नेश, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। हाँ, और मैंने तुमको प्रॉमिस किया तो है कि जैसे ही मेरे पैसे डबल हो जाएंगे मैं सबसे पहले आके तुमको बताऊंगा। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुमको ही बताऊंगा। लेकिन इस टाइम मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। सॉरी। अमन अंकल, आपने वाकई हमारी बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? एनीथिंग फॉर यू गाइस। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। वैसे अमन अंकल, हमें पता है कि आप डैड से क्या सवाल पूछने वाले हो, तो देव वी आर सॉर्टेड। पर मासी मॉम से क्या पूछेगी तो ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। मैं वो निवेदिता को जाके पूछ तो नहीं सकता कि वो क्या पूछने वाली, वरना फिर उसे मुझ पर खामखा शक हो जाएगा। करेक्ट है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मॉम के क्वेश्चंस के बारे में हम बाद में सोचते हैं ना। अभी हमारे पास जो ऑलरेडी क्वेश्चंस है जो आपने हमें दिए डैड के लिए, उसके बारे में सोचते हैं। करेक्ट है ना? हाँ। तो आप डैड को ट्रेन करो। मैं? हाँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। अरे नहीं, देखो फाइनल इंटरव्यू आप करने वाले, तो रिहर्सल भी आप कर लो तो कंफर्टेबल हो जाएगा ना सब कुछ। एक मिनट, सब कुछ मैं क्यों करूं? मैंने क्वेश्चन तो दे दिया ना, सब खत्म हो गई बात। फिर वहां पे इंटरव्यू ले सकते हो तो यहाँ पे क्यों नहीं? भाई अरे वहाँ की बात और है, यहाँ की बात अलग है। मैं नहीं कर सकती। आई कांट डू दिस। आई कैन नॉट, आई डोंट वांट टू डू इट। अमन अंकल, अभी 1 मिनट पहले आपने मुझे प्रॉमिस किया था। नाटक? अब प्रॉमिस किया था तो क्या कुछ भी करवाओगे? हाँ? अमन अंकल, प्रॉब्लम क्या है? आप डर रहे हो क्या? एक्सक्यूज मी डॉक्टर कार्तिक, ये आप मुझे कह रहे हैं? आप तो उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। और डरने वाली क्या बात है इसमें? मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ किसी से। हाँ एग्जैक्टली, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप कर लो ना इंटरव्यू। भाई कर लो प्लीज, कर लो ना। और जितना बोलेंगे अमन अंकल, कम ऑन प्लीज। ओके। अभी आप भी रिहर्सल करो। ये कहाँ फंसा दिया बच्चों ने मुझे। अरे डॉक्टर नील, कैसे हैं आप? बैठिए ना, बैठिए। तो आपको तो पता ही होगा कि बच्चों ने आपको यहाँ... बच्चों ने मुझे भेजा, कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। पूछिए। हाँ पूछ रहा हूँ। इस तरह कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है आप में। थैंक। हाँ, कागज उल्टा पकड़ा हुआ है आपने, उल्टे सवाल पढ़ के आप मुझे पूछेंगे। एनीवे, तो हम शुरू करें? हाँ शुरू करें। तो आप रागिनी को पहली बार कब और कहाँ मिले थे? इसका क्या लेना देना है आपके केस के साथ डॉक्टर अमन? इनकी पहली बार मैं कब मिला था रागिनी से, मतलब आपका केस तो अभी हमारी जिंदगी कैसे व्यतीत हो रही है उस पर है। पहली बार इतने सालों पहले पहली बार कब मिला था, उसका क्या लेना देना है बताइए ना। बाकी भी जो आपके प्रश्न हैं वो भी कुछ ऐसे ही बेतुके होंगे। कहाँ गए थे घूमने? अरे यार, अब इसमें तो सारे सवाल ही इनकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने मन से ही कुछ सवाल बना के पूछ लेता हूं। दूसरा सवाल, तो आप ये बताइए कि रागिनी की ऐसी कौन सी आदत है जो पहले आपको पसंद नहीं थी लेकिन अभी आपको पसंद आने लगी है? ऐसी रागिनी की कौन सी आदत है जो मुझे पहले पसंद नहीं थी लेकिन अब पसंद आने लगी है? बहुत सिंपल प्रश्न है आपका, इसका उत्तर तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अगर मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? मतलब क्योंकि तब तो आप जानते नहीं थे कि मुझे उसकी कौन सी आदत पसंद है या कौन सी आदत पसंद नहीं। तो अब कैसे जानेंगे कि अब वो आदत पसंद नहीं है
या अब वो आदत पसंद है? यू नो व्हाट आई एम सेइंग डॉक्टर अमन, कि कोई शंका है आपके मन में कि क्या हम ऐसे खड़े होते हैं साथ में तो पति पत्नी नहीं दिखते हैं, आपको नजर नहीं आते हैं? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? क्योंकि ये बात तो मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। और फिर हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो प्यार है या नहीं है, उसे कैसे मापेंगे आप? कोई तो एक बैरोमीटर, एक मापदंड आपके पास होना चाहिए। है नहीं मतलब वो सवाल इसमें लिखा है, इसमें तो नहीं, लेकिन फिर आप पूछेंगे कि उस समय जब आप मिले थे तो रागिनी ने कौन सी साड़ी पहनी थी। रागिनी को आप पूछेंगे कि मैंने कौन से रंग का कमीज पहना था, वो चाहे लाल साड़ी पहनी हो या हरी या नीली या कोई भी, मैंने सफेद शर्ट पहना हो या काला, उससे रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? एक मिनट डॉक्टर नील, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ? नहीं, ले तो आप रहे हैं। तो फिर आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। आप मुझे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपने लास्ट टाइम रागिनी को आई लव यू कब बोला था? मॉम, ध्यान से सवाल सुनना और अच्छे से जवाब देना, करेक्ट? हाँ प्लीज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैड को कौन से कलर की सॉक्स पहनना पसंद है? व्हाइट। एंड डैड ने जो आपको पहली बार साड़ी दी थी उसका रंग क्या था? रेड। सुपर। ओके, नाउ और डैड ने आपको आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? ये कैसा सवाल है? ये सब नहीं पूछेंगे वो लोग। अरे ऑफ कोर्स पूछेंगे मॉम। इनफैक्ट अमन अंकल ने जो लिस्ट दी है सवालों की जो डैड को पूछे जाने वाले हैं, उसमें ऐसे ही सवाल हैं, तो वी आर अज्यूमिंग कि आपको भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि हमें नहीं पता कि निवेदिता आंटी क्या पूछेंगी, कैसे पूछेंगी, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मॉम। और आपको कौन सा झूठ बोलना है? आपको जो बोलना है सच ही बोलना है, राइट? जब आपका डिवोर्स हुआ उससे पहले तो आपने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया ही था, तो बस वही याद करके दे दो ना जवाब। वैसे तुम्हारे डैड कहाँ हैं? अरे हम ना बहुत स्मार्ट हैं। हमने ना अमन अंकल को डैड के पास भेज दिया। हमने उनको बोला कि वैसे ही वो इंटरव्यू लेने वाले हैं तो रिहर्सल भी वही करवा दे। अमन सर और तुम्हारे पापा एक रूम में? स्मार्ट ना? तुम्हारे पापा अग्री कैसे हो गए इसके लिए? वो सब हमने कर लिया मॉम, हमने दोनों को मना लिया। पता है, पहले हमने अमन अंकल को मनाया, फिर डैड को। इमोशनल अत्याचार। अरे पर मॉम, आपको क्या हो गया? आप इतनी परेशान क्यों हो गए? ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। अगर नचिकेत ने अमन सर से पूछ लिया कि वो मुझसे क्या बात कर रहे थे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे रोकना होगा अमन सर को। मॉम, कहाँ खो गए आप? मुझे तुम्हारे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अभी 5 मिनट। अरे नहीं मम्मा, ऐसे कैसे? भाई आप क्लास छोड़ के नहीं जा सकते, सिर्फ 10 मिनट के बाद है, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। हाँ, पक्का। हम फटाफट सवाल पूछते हैं। ओके, आपका अगला सवाल है कि आप लोग लास्ट टाइम कैंडल लाइट डिनर पे कब गए थे? हाँ। नहीं क्या नहीं मॉम, आप कॉन्सेंट्रेट करो ना, कभी तो गए होंगे। हाँ, आई डोंट नो। अरे इतना सारा स्ट्रेस मुझे एक ही साथ आना था। इतने दिनों से सोया भी नहीं हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मॉम डैड का स्ट्रेस है और कुछ नहीं, सिर्फ मॉम डैड का स्ट्रेस है। ओके, अंडरस्टैंड। अरे डॉक्टर अमन अंकल, आई मीन आप बताइए इंटरव्यू कैसा था? हाँ, बताइए ना, कुछ बोलिए, कैसा था? डॉक्टर नील ने कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत इंटेलिजेंट है बहुत। आपका चेहरा कुछ और बता रहे हैं और आपके वर्ड्स कुछ और बता रहे हैं। आप प्लीज सच्ची बताइए ना, अंदर क्या हुआ? होना क्या है? मैंने उनको सवाल पूछे, उन्होंने मेरे सवाल के जवाब दिए। हाँ, बस थोड़े अलग तरीके से दिए, लेकिन हो गया। और क्रॉस क्वेश्चनिंग में तो मतलब मास्टर है वो, मास्टर। क्या बात? मुझे बहुत डाउट हो रहा है। आप साफ साफ बताते क्यों नहीं क्या हुआ अंदर हुआ क्या? बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। बताता हूँ। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मतलब वो अगर डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर हूँ। मैंने उनको मतलब लास्ट में ऐसा सवाल पूछा क्योंकि बोलती मत। अच्छा, क्या था सवाल? मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने रागिनी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था। वो आपने डॉक्टर नील से सीधा ही पूछ लिया? इफ यू डोंट माइंड, उन्होंने क्या कहा? वापस चुप हो गए, मेरे को टेंशन हो रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे और रागिनी के रिश्ते में शब्दों के जरिए प्यार जताने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच प्यार का एहसास ही काफी है। हम दोनों एक दूसरे की जिस तरह से केयर करते हैं वही अपने आप में एक प्रमाण है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं और जिंदगी भर एक साथ रहने वाले हैं।
हमें ये सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है और ना ही हम किसी को कुछ प्रूव करना चाहते हैं। यही कहा। कहीं अमन सर ने नचिकेत से कुछ कह तो नहीं दिया? तुम कब आए? बस अभी अभी, जब तुम गंभीर सोच में डूबी हुई थी। क्या इतना क्या सोच रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। इसके चेहरे से तो लग नहीं रहा कि अमन सर ने कुछ कहा है, लेकिन क्या पता ये जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहा हो। ऐसे घूर के क्यों देख रही हो मुझे? चेहरे पर इतनी शिकन क्यों है? लगने से लग रहा है कि कोई बात है जिसके बोझ तले तुम दबी हुई है। अगर तुम शेयर करना चाहो मेरे साथ, मुझे बताना चाहो तो बोलो। नहीं तो मैं क्या बताऊं? तुम बताओ। बच्चे कह रहे थे कि अमन सर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे। कैसा रहा इंटरव्यू? और डॉक्टर अमन अच्छा इंसान है बेचारा, दिलचस्प है, इंटेलिजेंट है, लेकिन इतनी हुनर नहीं है उनमें कि मेरा इंटरव्यू ऐसे। साफ साफ कहो ना, क्या पूछा इंटरव्यू में? कुछ और भी कहा उन्होंने? क्या पूछ क्या रही हो तुम? साफ साफ पूछो ना। हाय मैम, कहाँ थी तुम? इंटरव्यू के बाद दिखाई नहीं दी। क्या बात है, तुम भी जवाब नहीं दे रहे मेरे सवालों का? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने आपस में कोई डील किया हो? इस घर में रहस्यमय वातावरण बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी महिला सबसे ज्यादा रहस्यमय बन सकती है, सबसे ज्यादा चुप रह सकती है। हाँ, व्हाट्स द मैटर? टेल मी। नील, एक्चुअली ये तुमसे कुछ कहना चाहती है, बहुत जरूरी। क्या जरूरी? दरअसल निवेदिता के पास में एक ऑडियो क्लिप है तुम्हारी, जहां पर तुमने एक्सेप्ट किया है कि रागिनी और तुम्हारी जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कब, कैसे आया उसके पास ये ऑडियो क्लिप? मैंने वो ऑडियो क्लिप सुनी है, निवेदिता ने सुनाई थी मुझे। तुम दोनों के फेरे चल रहे थे ना, उस दौरान जब निवेदिता आई और नील तुम उसे बात करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए, वहाँ पर तुमने जो भी बातचीत की वो सब उसने धोखे से रिकॉर्ड कर ली। और मतलब हाउ फनी, एक तरफ तो दावे करती है कि मुझसे प्यार करती है, ऐसा ही होता है इस दुनिया में, झूठ बोलते हैं लोग प्यार के नाम पे, तो पीठ के पीछे ये सब करते हैं। अब क्या करें नचिकेत? अगर उसने वो ऑडियो क्लिप इंटरव्यू में चला दी तो कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। रागिनी सही कह रही है, वो एक्चुअली आज के इंटरव्यू में ही वो क्लिप प्ले करने वाली थी, लेकिन वो मैंने कुछ मैनेज कर लिया। वो एक लंबी कहानी है, वो बाद में बताऊंगी, लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ गेम खेला कि वो आज तो कम से कम वो ऑडियो क्लिप इन्वेस्टिगेटर्स के सामने नहीं प्ले कर पाई, लेकिन वो कल ऑडियो क्लिप उसके पास होगी तो वो ज़रूर प्ले करेगी। क्या करे? वी हैव टू डू समथिंग, राइट? और पैम, बच्चों को नहीं बताएंगे, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। म्यूजिक सुनते हैं। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। जब भी अपसेट होती हूँ या परेशान होती हूँ तो म्यूजिक चला देती हूँ। बच्चे सो गए? हाँ, बहुत थक गए थे, सो गए। तुम भी सो जाओ, कल बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। नींद कहाँ आएगी? रिजल्ट्स क्या होंगे ये तो पहले से ही पता है। जो भी होगा, तुम्हें तो बच्चों को भी संभालना है। कोई और रास्ता नहीं है जिससे बच्चों का दिल ना टूटे? देखते हैं कल क्या होता है, देखते हैं फिर। तुम्हें रास्ता दिखाई क्यों नहीं दे रहा? या फिर तुम चाहते ही नहीं उस रास्ते पर चलना? मुझे रास्ता दिख रहा है, पर क्या तुम चल पाओगी?
पूछ तो लो एक बार। सारे फैसले खुद ही ले लेते हो। बच्चे इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो हम दोनों को साथ देखना चाहते हैं। जानता हूँ, कल अगर हम हार भी गए तो भी बच्चे हमें साथ ही देखना चाहते। अगर तुम अपना ईगो छोड़ दो तो शायद तुम और मैं फिर एक साथ रह सकें। इस बार बच्चों के सामने दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए। एक बार मुझसे पूछ कर तो देखो, मैं दौड़ी चली आऊंगी तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारे बच्चों के लिए तो यही सबसे बड़ी जीत होगी। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे अब? अरे मेरे भाई, पता लग जाएगा। पहले ये बता, अपना तेरा दोस्त जिग्नेश कहाँ पे? वो पैसे लेके आ रहा है ना? क्या हुआ? कॉल कर उसे, उससे पूछ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे मेरी बात करा उससे। अरे सोच क्या रहा है यार, वो आने वाला था ना यहाँ पे, फोन लगा। आरव का फोन उठाओ, पूछो कहाँ है वो। लाउड स्पीकर। हेलो आरव। हाँ बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? तुम कहाँ पर हो? मैं इन्हीं अपने दोस्तों के पास आया हूँ जो पैसे डबल करते हैं। अच्छा, वो पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। क्या सोचा तुमने? तुम ला रहे हो पैसे? अब हाँ हाँ, तुम मुझे एड्रेस बताओ, कहाँ आना है? हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। और पैसे मैं 2 दिन के बाद देता हूँ। डॉक्टर अमन, आप रेडी हैं ना इस इंटरव्यू के लिए? कैसा बेवकूफ इंसान मेरे पल्ले पड़ा है, कहीं चीजों को बिगाड़ ना दे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए लेट्स बिगिन द इंटरव्यू। वैसे भी आज एक बहुत लंबा सेशन होने वाला है, सो लेट्स बिगिन। और हाँ, आप दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर इंटरव्यू किया जाए। 1 मिनट मिस बासु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके सीनियर्स जो यहाँ हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने क्या पूछा और हमने क्या उत्तर दिया? मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप गलत लिखें, गलत रिपोर्ट्स दें। डोंट वरी डॉक्टर ने, जो भी इंटरव्यू चल रहा है उसे हम रिकॉर्ड करें और ये लोग अपने डिसीजन सुनाने से पहले उस रिकॉर्डिंग को सुनें। एनी फर्दर क्वेश्चंस? परफेक्ट। डॉक्टर अमन, आप मिसेस रागिनी खन्ना को इंटरव्यू करेंगे और मैं डॉक्टर नील से सवाल करूंगी। अरे लेकिन तय तो कुछ और हुआ था। डॉक्टर अमन, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। आप दोनों आगे उस कमरे में जाकर बैठ जाइए। विल जस्ट बी देयर। चलें। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अपनी गलती मान लो और आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं नहीं, पर एक बात समझ लो, अगर अब भी तुमने अपनी गलती नहीं मानी तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये पहले राउंड का सवाल है? कम ऑन नहीं, मैं मजाक करने की मूड में नहीं हूं। तुम मुझे कभी सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? गलतफहमी है तुम्हें, मुझसे ज्यादा सीरियसली तो तुम्हें कोई लेगा भी नहीं। यू नो व्हाट निवेदिता, मैं सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूंगा कि तुम कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं रहो। प्रॉमिस यू। ओह माय गॉड नील, मैं तो डर गई। देखो मुझे पसीने आ रहे हैं। मैं देखो कैसे मैं घबराई हुई हूँ। बिल्कुल सही कहती थी राखी, ईगो और एटीट्यूड तो तुम में भरा पड़ा हुआ है। वैसे अच्छा हुआ जो उसने तुम्हें छोड़ा, वरना इन 18 सालों में उसकी लाइफ का तो भगवान ही मालिक होता। देखो निवेदिता, अगर तुम्हारा ये बकवास खत्म हो गया हो तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, वरना मजबूरन तुम्हारे सीनियर्स को बुलाकर उनसे कहना पड़ेगा कैसी वाहियात बातें कर रही हो। बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे इनफैक्ट जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि देखो डॉक्टर नील को तो पता ही है कि उनको क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं। मुझे तो तुम्हारी चिंता थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, क्योंकि मैं तो आप लोगों के खिलाफ कुछ बोलने नहीं वाला। सो जस्ट रिलैक्स। सर, इससे बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या प्रॉब्लम?
सर निवेदिता के पास नचिकेत का एक ऑडियो क्लिप है जिसमें उसने कहा है कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सर पैम ने मुझे बताया, वो निवेदिता से वो ऑडियो क्लिप सुन चुकी है। हाँ, लेकिन निवेदिता ने इसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। सर वो बहुत स्मार्ट है, नहीं चाहती कि किसी भी हालत में वो उस ऑडियो क्लिप को खो दे, शायद इसलिए उसने किसी को नहीं बताया, आपको भी नहीं। अब क्या करेंगे? कुछ और पूछना है तुम्हें तो पूछो, और सब कुछ डिटेल में बता दूंगा तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है, नहीं तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके हो। वैसे I'm very impressed, बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हो तुम। पर ये सोचने की भूल मत करना नहीं कि ये जीत तुम्हारी है। वो क्या है नन्ही, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। नील ने मेरे सारे सवालों का जवाब सही कैसे दे दिया? Congratulations! This time both of you have answered correctly. All 5 positive. तो चलिए सेकेंड राउंड शुरू करें। No, Nivedita Basu. Please give them a break of 10 minutes. मैम क्या टहल रही हो ना, बैठो ना। टेंशन नहीं हो रही है क्या तुम्हें? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है यार, कि अब पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। निवेदिता के पास वो ऑडियो क्लिप आ गई है, अंदर जरूर सुनाएगी वो। इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी ना वो। फैमिली को जो होना है वो होके रहेगा, तुम्हारे परेशान होने या टेंशन लेने से कोई फायदा है नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मॉम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बैठो ना। मॉम, मैं माँ और डैड से ये बात करता, लेकिन वो ऑलरेडी इतने टेंशन में है, इसलिए मुझे आपसे कहना पड़ेगा। डरा मत, क्या हुआ क्या है, जल्दी बता। वो आरव है ना, उसने किसी आदमी को 30 लाख रुपए दिए और उसने उससे प्रॉमिस किया है कि वो उसके पैसे 1 हफ्ते में डबल करके देगा। 30 लाख? 30 लाख रुपए आरव के पास कहाँ से आए? वो नहीं पता मॉम। चोरी तो नहीं की उसने? पॉसिबल यार, मतलब कौन ऐसा इंसान है जो कि 1 हफ्ते में पैसे डबल कर रहा है? वो यार के अंकल, मुझे भी वो आदमी फ्रॉड ही लग रहा है। मॉम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जल्द से जल्द। कौन फ्रॉड आदमी पैसे लेके भाग गया होगा? तो अब पता करना पड़ेगा। अभी तक वो ऑडियो टिप्स लेकर आया क्यों नहीं? ये सब मुझे आज ही खत्म करना है। जब तक ऑडियो टिप्स नहीं आते हैं तब तक मुझे इस इंटरव्यू को चालू रखना पड़ेगा। मिसेस खन्ना, हमें आपकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मिली जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपके हाथ में एक फ्रैक्चर। क्या मैं जान सकती हूँ आपको ये चोट कैसे लगी? हमारी सोसाइटी में दही हांडी का फंक्शन था, हांडी तोड़ने के लिए मेरा बेटा ऊपर चढ़ा था, उसे गिरने से बचाते वक्त मेरे हाथ में चोट लग गई थी। उस वक्त आपके पति यानी कि मिस्टर नील खन्ना कहाँ थे? मेरे पास ही खड़े थे। आपका बेटा गिर रहा था, सिर्फ आप उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, मिस्टर नील खन्ना नहीं। मिसेस खन्ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? आपके हाथ में जो चोट लगी वो बेटे को बचाते वक्त नहीं लगी, बल्कि मिस्टर नील खन्ना की वजह से। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके बेडरूम में या फिर आपके घर में जब कोई नहीं था, आप दोनों के बीच फिर से एक झगड़ा हो। मिस्टर नील खन्ना ने आप पर हाथ उठाया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप प्लीज मन घड़त कहानियां बनाना बंद कीजिए। ऐसा मैं क्यों करूंगी मिसेस खन्ना? झूठ तो आप बोल। आई जस्ट वंडर, दही हांडी के इवेंट में काफी सारे लोग होंगे, उन्होंने भी देखा होगा आपके बेटे को गिरते हुए, फिर कोई और क्यों नहीं आ गया है उसे बचाने के लिए? सिर्फ आप ही क्यों? नहीं, मतलब क्या नहीं? और लोग नहीं थे? हाँ थे। आप झूठ बोल रही है मिसेस खन्ना, क्योंकि आपके रिश्ते का सच यही है। सच्चाई तो यही है कि मिस्टर नील गुस्से में किसी भी हद तक जा सकते। फिर से आप दोनों के बीच एक झगड़ा हुआ होगा, फिर से डॉक्टर नील आउट ऑफ कंट्रोल गए होंगे, फिर से उन्होंने आप पे हाथ उठाया और फिर से आप उन्हें बचाने की कोशिश करी। आंसर मी मिसेस खन्ना। जी नहीं, मेरे पति ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। एक मिनट, मैं पूछता हूँ। देखिए, आपको यहाँ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सच्चाई है आप हमें बता सकती हैं। चलिए ठीक है, आप हमें ये बताइए कि क्या आप मानती है कि आपके पति एक जिम्मेदार इंसान है? हाँ। तो अगर ये जिम्मेदार इंसान होते तो उस दिन आपके बेटे को इन्हें बचाना चाहिए था, नहीं?
आई डोंट नो, शायद उनका ध्यान नहीं था। और आपका ध्यान था? यस। असल बात तो ये है मिसेस खन्ना कि आपके पति एक अव्वल दर्जे के गैर जिम्मेदार इंसान है। रिश्तों के साथ उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। एक दिन अचानक आपको छोड़ के चले गए और फिर 15 साल तक उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। और जब वो वापस आए तो आपके साथ मारपीट की, और जब उन्हें यह पता चला कि उनकी सीज प्रॉपर्टीज आपके साथ के बगैर उन्हें वापस नहीं मिल सकती, तो फिर उन्होंने एक अच्छा इंसान बनने का ढोंग करना शुरू कर दिया। एक्चुअली वो एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है जो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, बस। किस तरह की बकवास किए जा रहे हैं? तमीज नहीं है आप में, या किसी ने कभी सिखाया ही नहीं आपको? लांछन लगा रहे हैं आप मेरी पत्नी पर बिना कुछ जाने। अपने साथी से पूछिए ना, इतनी बड़ी एडवोकेट निवेदिता बासु, इनसे पूछिए क्या ये करना चाहती है। डॉक्टर नील, हम यहाँ आपको इन्वेस्टिगेट करने आए, सो प्लीज शो सम रिस्पेक्ट। आप इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकते। Please guys, behave yourself. कैसे बताऊं इन सबको कि इनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहने वाली। निशी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? निशी, क्या हुआ? निशी, डोंट वरी, आई नो कि तुम्हें भी टेंशन हो रहा है कि मॉम डैड का इंटरव्यू कैसे जाएगा, पर मुझे उन पे पूरा भरोसा है। इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, सीरियसली डोंट वरी। हाँ, और मेरा भी मन कह रहा है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, सो डोंट वरी, सॉर्टेड है। बी रिलैक्स यार, इट्स ओके, टेंशन मत लो। पॉजिटिव एनर्जी से अंकल आंटी का वेट करते हैं, ओके? मुझे इनसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए। जब इन्हें ये बात माँ और पापा से पता चलेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे इन्हें सच्चाई बता ही देनी चाहिए। निशी, निशी, गाइस, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, पर तुम लोग प्रॉमिस करो कि उसके बाद तुम स्ट्रांग रहोगे, परेशान नहीं होगे। क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात है? एक्चुअली मैंने मॉम, डैड और बुआ की बातें सुन ली थी, एंड अकॉर्डिंग टू देम निवेदिता आंटी के पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें डैड ने खुद कन्फेस किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और अगर वो उस क्लिप को सबके सामने प्ले करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड ये केस जीत पाएंगे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? जो भी होगा वो मॉम डैड के आने के बाद ही पता चलेगा। आरव, ये फिर से मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हाँ आरव, बोलो, क्या हुआ? हेलो जिग्नेश, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम यहाँ पे बिल्कुल मत आना, ये बहुत ही बड़े धोखेबाज लोग हैं। मुझे इनकी हकीकत के बारे में पता चल चुका है। लेकिन आरव, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, बस यहाँ पे मत आना। ये लोग मेरे पैसे भी वापस नहीं लौटा रहे, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। और ये बात किसी को बताना मत, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। ये लोग मेरे पैसे कैसे नहीं लौटाते मैं इनको देखता हूँ। अच्छा, मैं बात करता हूँ। आरव बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, मुझे रणबीर को बताना होगा। कैसे हो सकता है? नील और रागिनी हर सवाल का जवाब इतने परफेक्टली कैसे दे सकते हैं? सडनली एवरीथिंग इज सो परफेक्ट फॉर देम। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दिन ब दिन उनका पक्ष और मजबूत होते जा रहा है। भाई ऐसा तो नहीं कि कोई उनकी मदद कर रहा है? क्या हुआ? आप मुझे ऐसे घूर क्यों रही? आई वाज जस्ट थिंकिंग डॉक्टर रमन कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से नील और रागिनी के लिए सब कुछ इतना परफेक्टली जा रहा है, सब कुछ उनके पक्ष में ही जा रहा है। देखिए मिस बासु, ये इंटरव्यू एक एग्जाम की तरह है, तो अगर वो लोग सवालों के सही जवाब देंगे तो मार्क्स तो उन्हें मिलेंगे। और अगर इस एग्जाम के पेपर्स ही लीक हो जाए तो? मतलब आप ज्यादा ही सोच रही है मिस बासु। स्कूल और कॉलेज तो है नहीं कि यहाँ पेपर्स लीक हो जाए, तो मैं एक इन्वेस्टिगेशन है। कॉफी? नो थैंक्स। Where is Advocate Basu? जी, उनके पास डॉक्टर नील और उनकी वाइफ के खिलाफ ठोस सबूत है, उसी की प्रिपरेशन कर रही है।
भी आती हो। निराश मत हो नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बच्चे भी खुश होंगे ये सुनकर कि फुल मार्क्स मिले हमें इंटरव्यू में। बहुत खुश हो रहे हो ना तुम दोनों फुल स्कोर हासिल करके। अब देखना कैसे तुम दोनों के चेहरे की हवाएं उड़ेंगी। इतना बड़ा झटका दूंगी जो दूर दूर तक तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आया होगा। शायद पैम ने तुम दोनों को बताया नहीं, वरना इतना कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ नहीं बैठे।